नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी द्वारा जो आपका 11 जनवरी 2023 को जो एग्जाम लिया गया था, उसके अंदर से जो शिफ्ट सेकंड होती है उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनके फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरह के इस वीडियो को स्टार्ट करता है, इससे पहले भी हमने आपकी 10 तारीख की जितनी भी शिफ्ट होती है उनका सोल्यूशन बता दिया है। 11 तारीख की जो शिफ्ट फर्स्ट होती है उसका भी सोल्यूशन बता दिया है, और इसके बाद में जितनी भी शिफ्ट हो रही है उनका भी हम आपका यहाँ पर सोल्यूशन बताते जा रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आपने पहले वाली वीडियोज़ देखी होंगी, नहीं देखे तो उनको देख लेना। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो को भी आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आज की इस वीडियो को भी आप यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था कि कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है, यानी कि समतुल्य छूटें देती है, जिसमें पहला जो ऑफर है उसके अंदर 25% और 5% की दो क्रमिक छूटें हैं। दूसरे ऑफर के अंदर 20% और 10% की दो क्रमिक छूटें हैं, और तीसरा ऑफर के अंदर 15 और 15 की दो यहाँ पर क्रमिक छूटें। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑफर सबसे अच्छा है। देखो किस बार सॉल्व करोगे, 25 और 5 का यहाँ पर समतुल्य छूट कितनी होगी, आप लोग 25 प्लस 5 कितने हो जाते हैं 30, 30 में से घटाओगे कितना 25 इंटू 5/100 यानी कि 125, यानी 0.1.25 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर 30 माइनस का 1.25 कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर 28.75 बचेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, पहली जो आपका यहाँ पर छूट दे रहा है तो उसके अंदर आपको यहाँ पर टोटल इतनी छूट मिल रही है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। बात करें दूसरे ऑप्शन के अंदर, तो दोस्तों दूसरे ऑप्शन के अंदर 20 प्लस 10 30, 30 में से 2 घटाऊंगा तो 28, यानी कि दूसरा ऑफर के अंदर आपको 28% छूट मिल रही है, पहले ऑफर के अंदर इतनी मिल रही है। तो दूसरा जो ऑफर होगा वो किसी प्रकार से आपका यहाँ पर छूट आपकी ज़्यादा नहीं मिल रही है उसके अंदर, तो आपका दूसरा ऑफर किसी प्रकार से आंसर नहीं होगा। सभी ऑफर समान है, ये भी आंसर नहीं हो सकता इस कारण से। बात करें यहाँ पर ये दो ऑप्शन, बात करें तीसरा ऑफर के अंदर, तो दोस्तों तीसरा ऑफर के अंदर दे रखा है आपको यहाँ पर 15 15 की दो में छूटे। 15 प्लस 15 30 होता है, 30 में से अगर मैं 2.25 घटाऊंगा तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर, आप लोग 27.75 बचेगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। यानी कि तीसरी छूट के अंदर आपको इतनी छूट मिल रही है तीसरा ऑफर के अंदर, तो इस प्रकार से आपका ये वाला जो आंसर होगा वो भी आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा छूट नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा जो छूट मिल रही है वो आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल रही है ऑफर पहले के अंदर, जो कि आपके यहाँ पर 28.75% की छूट है। तो ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, इससे ज़्यादा इसका अच्छा मेथड इसका नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। एंड दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर भी हुआ होगा, ठीक है। अगला, ए जो है एक काम को 72 दिन में कर सकता है, बी जो है यहाँ पर 90 दिन में कर सकता है, उन्होंने 30 दिन तक एक साथ काम किया। बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालता है। इनका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 18 चौके 72, तो 18 दोनों में कॉमन आएगा, ये 4 बार कटेगा, उसके बाद में 5 बार कटेगा, तो इसका एलसीएम आ गया। यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर ही 4 आएगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है, इनका एलसीएम आ गया। बात करें यहाँ पर आपसे यहाँ पर बोला कि इन्होंने 30 दिन तक एक साथ काम करा है। अगर एक दिन एक साथ काम करेंगे तो टोटल कितना काम करेंगे, आप लोग 9 काम करेंगे। तो 30 दिन तक अगर एक साथ काम करा है तो 30 दिन में कितना काम कर लिया गया होगा उनके द्वारा, आप लोग 270 काम कर लिया गया होगा। टोटल काम कितना है, आप लोग 360 है, ठीक है। 360 में से 270 काम हो चुका है, कितना बचा होगा, आप लोग 90 काम बचा हुआ है। किसने काम छोड़ा है, बी ने काम छोड़ा है, तो शेष काम कौन कर रहा है आपका यहाँ पर ए कर रहा है। तो ए द्वारा लिया गया टाइम पूछ रहा है, तो ए द्वारा शेष काम करने में कितना टाइम लगेगा, एक ए की जो एफिशिएंसी एक दिन की 5 है, तो 90 काम करने में कितना टाइम लगेगा, आप लोग 90/5 दिन लगेंगे, तो 18 दिन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 8 16 20 और 32 से विभाजित सबसे छोटी संख्या याद करनी है, यानी कि इस लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम निकालना है आपको। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों मैं आपको हमेशा ये वाला जो सवाल है वो रिकमेंड करूंगा कि आप ऑप्शन से उड़ाएं, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। बात करें पहले ऑप्शन की, तो दोस्तों 8 से क्या 160 विभाजित है कि आप बोलोगे बिल्कुल है, 16 से विभाजित है कि आप बोलोगे बिल्कुल है, और 20 से विभाजित है कि आप लोग बिल्कुल है, और 32 से भी विभाजित है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब बात कर लेते हैं और ऑप्शन की, और ऑप्शन आंसर क्यों नहीं हो सकते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप 8 से यहाँ पर 144 को भाग देने जाओगे तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करें 16 से भी चल जाएगा, लेकिन 20 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, तो इस कारण से आंसर नहीं होगा। बात करें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन की, तीसरा जो ऑप्शन है वो आपके यहाँ पर 8 से यहाँ पर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, तो इस कारण से आंसर नहीं होगा। बात करें 120 की, तो दोस्तों 8 से तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन 16 से विभाजित नहीं हो पाएगा, इस कारण से ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो आपका बच गया ऑप्शन पहला, यही आंसर है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे अगर बोल रहा है कि आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दे के आपको इसको सॉल्व करना है, किस प्रकार सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 4 24 होता है। 24 में से अगर 24 कितने का बचेगा, आप लोग को माइनस का बचेगा, माइनस का 2, और यहाँ पर प्लस का 16 है। यहाँ पर 16 में 24 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर आपके पास बचेगा माइनस का 8, 8 और 2 कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, ठीक है। क्या साइन लेके निकलेगा बाहर, माइनस का 10, और बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस से कट जाएगा, आपस में क्या आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 को अगर मैं 14 के अंदर जोड़ूंगा 24 हो जाएगा, और 24 में से अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है आगे का ब्रैकेट, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कितना बच गया आपके पास, माइनस का 4 बच गया, बाहर माइनस है और बाहर 40 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोगों को 44 आ जाएगा। यही आंसर ऑप्शन थर्ड, ठीक है। इस प्रकार सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की 5640 से गिरकर 3820 हो गई, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत की कमी हुई है, वो आपसे पूछ रहा है। देखो पहले 5640 मेंबर आए थे,
पूरे साल के अंदर अभी कितना है आप लोग 3820 आया, कितने कम हो गए आप लोग 0 2 और उसके बाद में 8, उसके बाद में 1820 कम हो गए, कितने पर हो गए आप लोग यहाँ पर 5640 पे हो गए। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 कर दो, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते रहना, बाकी मैं बता देता हूँ किस प्रकार सॉल्व करना है आपको। ठीक है, काट लो इनको, 1 0 से 1 0 कटेगा, उसके बाद में आप जो है यहाँ पर इसको 2 से काट लो, 5 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 2 8, उसके बाद में यहाँ पर 2 बार कटेगा, और इसको काट लो 1 4 1 बार कटेगा, उसके बाद में कितने बार कटेगा 9 1 0 बार कटेगा, कितना आ गया 991 91 इंटू 5 5 9 5 45, ये आ गया। बट्टे में कितना 141 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा देखो। अगर मैं इसका भाग दूंगा तो लगभग लगभग ये 3 बार पूरा जाएगा आप लोगों को, बिल्कुल सही बात है, क्यों क्योंकि 141 इंटू 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा आप लोग यहाँ पर 423 आएगा। तो ये पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट 3 होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो 3 से स्टार्टिंग जो आपका आंसर है वो केवल केवल एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, मान लो आपके पास एक संख्या 100 है, इसके अंदर आपने सबसे पहले 30% की वृद्धि करी यानी कि 130 कर दिया, उसके बाद में वापस 30% की वृद्धि करी यानी कि 39 और बढ़ा दिया, यानी कितना कर दिया आप बोलोगे 169 बढ़ा दिया। ठीक है, 169 हो गया, आप बोलोगे सही बात है, नया नंबर आपके 169 हो गया है। आपसे अब बोला जा रहा है कि मूल संख्या को पुनः प्राप्त करने के लिए कितने की कमी करनी चाहिए, आप बोलोगे 69 की कमी करनी चाहिए, कितने पर करनी चाहिए आप बोलोगे 169 पर करनी चाहिए, इंटू 100 कर दो, बस ये आंसर आपका। इस इक्वेशन को जैसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या बचेगा आपके पास 6900 बटा 169, यहाँ पर ये बचेगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है, भाग दोगे कितनी बार जाएगा। देखो 4 बार तो पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि 9 चौके 36 होता है, 3 हाथ लगेगी, 16 चौके 48 48 3 51 516 आ रहा है, तो पूरा पूरा भाग जाएगा। 5 बार भाग, 4 बार तो भाग दे दो। और अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपके आंसर कौन कौन से 48 42 और 40, 30 वाला तो आंसर नहीं होगा। अब देखो 40 का अप्रोक्स है, 42 का अप्रोक्स है, वो मैं भी यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 42 को 169 से इंटू ना करके 170 से कर लेता हूँ, तो ज़्यादा आंसर यहाँ पर सटीक निकलेगा। 17 दूनी की 34 68 लगेगी, 3 17 चौक 68 68 3 कितने होता है आप बोलोगे यहाँ पर 71 होता है, यानी कि ये नंबर तो बहुत बड़ा आ रहा है, ये इसका अप्रोक्स तो है, लेकिन ये इससे बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, यानी कि 42 वाला आंसर नहीं होगा। अगर 42 वाला आंसर नहीं तो 48 वाला कैसा आंसर हो सकता है, तो बच गया आपका ऑप्शन 4, ये करेक्ट आंसर है। बस आपको अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको लगाना आता है तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी बना पाओगे, ठीक है, नहीं तो आपको पूरी कैलकुलेशन करने में तो बहुत टाइम लगेगा। अगला 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र प्रसिद्ध क्षेत्रफल क्या होगा यदि पाई की वैल्यू इतनी है। देखो वक्र प्रसिद्ध क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, आप लोग यहाँ पर 4 पाई r² होता है, 4 की जगह 4 रख दो, पाई की जगह 22/7 रख दो, आर की वैल्यू 14 इंटू 14 रख दो, बस 7 दूनी की 14, यहाँ पर 24, 22 इंटू 4 कितना हो जाएगा आप लोग यहाँ पर 88, 88 इंटू 28, 88 इंटू 28। ठीक है, यूनिट डिजिट जो भी बनेगा वो 4 बनेगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। अब देखो जो भी आंसर है वो 11 का मल्टीपल तो है ही है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है, आपका केवल और केवल पहला ऑप्शन है, ये आंसर है। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला, यदि एक्स जो है वो वाई के अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक्स जो है वो वाई के समानुपाती है। अगर आप एक साइंस स्ट्रीम बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा कि जब हम समानुपाती का साइन हटा देते तो एक आपका क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इस प्रकार से मान लो आप। और आपसे अब बोला जा रहा है कि जब वाई की वैल्यू 8 है तो एक्स की वैल्यू 10 है। अगर यहाँ पर 10 इसकी वैल्यू होगा तो के की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग यहाँ पर के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, के की वैल्यू आ जाएगी 5/2 यानी कि 2.5, सॉरी 5/4। ठीक है, कितनी आएगी 5/4 आएगी। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, आप लोग यहाँ पर 5/4 ही मान लो आप। ठीक है, 5/4 आ गई किसकी वैल्यू, के की वैल्यू। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे आपको बोला जा रहा है कि अगर वाई की वैल्यू 36 है, ठीक है, और के की वैल्यू 5/4 आई गई, तो ये एक्स के बराबर होगा, तो ये आंसर आएगा आपका। तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो 9 9 5 45 आंसर ऑप्शन पहला करेक्ट है। बस अगला क्वेश्चन आपसे और बोल रहा है कि एक बस बाइक से 20% तेज चल सकती है, दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करती है, एक ही समय पर 60 किलोमीटर की दूरी एक ही गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है, तो बाइक की चल जाता रुक किस प्रकार सोल्व करोगे। 20% बोले तो यहाँ पर बस और बाइक का अगर मैं रेशियो लूँ स्पीड का, तो क्या आएगा, यहाँ पर इसको बस मान लेते हैं और इसको यहाँ पर बाइक मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इनके स्पीड के रेशियो के अंदर बात करूँ तो यहाँ पर ये 6 यूनिट चलेगी, तो यहाँ पर ये कितनी चलेगी आप लोग 5 यूनिट चलेगी। अगर इनका स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो कितना आएगा आप लोग 5/6 आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, टाइम का रेशियो का अंतर आप बोलोगे 1 यूनिट का अंतर आएगा। और क्वेश्चन अंदर बोल रखा है कि 10 मिनट का अंतर है, तो दोस्तों 1 यूनिट अगर 10 मिनट के बराबर है, तो यहाँ पर बाइक द्वारा उस दूरी को यहाँ पर कवर करने में जो टाइम लिया जाएगा वो कितना टाइम लिया जाएगा आप लोग 6 यूनिट टाइम लिया जाएगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग 60 मिनट आएगी, यानी कि 60
मिनट, ठीक है, यानी कि 1 घंटा का टाइम लिया जाएगा उस दूरी को कवर करने के लिए। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर 60 किलोमीटर की डिस्टेंस बाइक द्वारा 1 घंटे में कवर की जाती है तो उसकी यहाँ पर स्पीड क्या होगी बाइक की, आप बोलोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो ऑप्शन जो पहला होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 10 व्यक्ति में से 9 व्यक्ति ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक 15 रुपये खर्च किए। 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों की औसत व्यय से 9 रुपये अधिक खर्च किए, तो उन सभी द्वारा खर्च किए गए कुल राशि कितनी है। देखो, मान लो कि आपके पास 10 व्यक्ति है, उसमें से 9 व्यक्ति ने प्रत्येक ने 15 रुपये खर्च करे, तो टोटल 9 आदमी ने कितने खर्च कर दिए होंगे। आप बोलोगे 15 नब्बे 135, यानी कि 135 रुपये इनके द्वारा खर्च कर दिए गए होंगे। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे आप बोला जा रहा है कि 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपये अधिक खर्च किए। देखो, औसत व्यय मैं मान लेता हूँ कि 10 व्यक्ति को कितना है। आप बोलोगे यहाँ पर कितना है, एन है, ठीक है। टोटल खर्चा कितना किया 9 व्यक्ति ने, आप बोलोगे 135 का किया है। 10वें व्यक्ति ने कितना किया, आप बोलोगे यहाँ पर एन प्लस कितना किया है, 9 रुपये अधिक कर रहा है, तो आपने आप लोग इतना किया। आप लोगों बिल्कुल सही बात है। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि सभी के द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है वो हम बता देंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो है एन की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। एन की वैल्यू निकाल लो आप, कितनी निकलेगी। आप बोलोगे 10n बचेगा, 10n में से अगर एक एन गया तो 9n बन गया, और उसके बाद में 135 प्लस 9 यानी कि 144 हो गया। तो एन की वैल्यू कितनी बची, 9 कम 9 9 6 54। आप लोग बिल्कुल सही बात है। एन की वैल्यू 16 है, तो एन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 16 रखूँगा, अगर हर आदमी 16 रुपये खर्च करता है औसतन, तो 10 व्यक्ति द्वारा टोटल कितना खर्च किया जाएगा। आप बोलोगे 16 × 10 यानी कि 160 किया जाएगा। तो यही आंसर है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक कंपनी ऋण पर 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। कंपनी द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए 2,20,000 रुपये की राशि दी जाती है। कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के बजाय प्रत्येक छमाही में ब्याज को चक्रवृद्धि किया। यदि कंपनी ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करती तो उधारकर्ता द्वारा कितना पैसा बचा लिया जाता, आपसे पूछा जा रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे। देखो, कंपनी द्वारा अगर 2 वर्ष के लिए यहाँ पर पैसा दिया जाता, जब आपकी छमाही रेट नहीं थी, तो दोस्तों आप यहाँ पर इसको कितना ब्याज मिलता है। आप बोलोगे यहाँ पर इसका सक्सेसिव लगा लो 10% का 2 बार, तो कितना आएगा। आप बोलोगे यहाँ पर 21% आएगा, यानी कि 2 साल के अंदर उसे टोटल 21% का ब्याज मिलता है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। बात करें यहाँ पर 2 साल की, तो दोस्तों 2 साल के अंदर 6 महीने की 4 साइकिल चलेगी छमाही के अंदर। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, आप लोग आधी हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कितने हो जाएगी, आप लोग 5% हो जाएगी, और टाइम कितना लग जाएगा, आप लोग यहाँ पर 4 साल लगेगा, ठीक है। आप इस प्रकार समझ सकते हो। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आप जो है 5% का आपको 4 बार सक्सेस लगाना है। 5% का अगर आप यहाँ पर 4 बार सक्सेस लगाओगे तो आपके यहाँ पर 21.55 की अप्रोक्स आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आपको अगर डायरेक्ट वैल्यू याद है तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो आपको रटनी पड़ेगी वैल्यू। 21.55 का अप्रॉक्स आता है, बाकी आगे भी आता है, लेकिन आप जो 21.55 का अप्रॉक्स समझ सकते हो। अगर मैं इन दोनों के बीच का अंतर के बारे में बात करूँ तो दोस्तों 0.55 का इसके बीच में अंतर है। जो भी आपका जो अमाउंट था उसके अंदर 0.55 का यहाँ पर क्या आएगा, फ़र्क आएगा। तो अमाउंट क्या था आपका, यहाँ पर 2,20,000 रुपये था, तो इसको लिख दो, ठीक है। तो आपके यहाँ पर इस प्रकार से आ गया। परसेंट निकालने के लिए बट्टे में 100 कर दो, और आपके 2 पॉइंट यहाँ से हटेंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे, तो आपके 4 जीरो से उठ गए। तो 22 × 55 करूँगा तो कितना आएगा। आप लोग यहाँ पर 22×5 110 होता है, 11 से लगेगी 22×5 यानी कि 121, यानी कि 1110 का अप्रॉक्स आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 0.55 ये फिक्स वैल्यू नहीं है, इसका आगे भी इसकी वैल्यू आती है 0.0625 का अप्रॉक्स और आती है। तो इस कारण से मान बढ़ के आपके यहाँ पर 1211.40 का अप्रॉक्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो दूसरा होगा वो करेक्ट होगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। तो दोस्तों चलता है आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक द्रव का भार जो है उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती है। एक द्रव जो है जिसका भार 12 किलोग्राम है, उसका आयतन 3 लीटर है। 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार क्या होगा। देखो, द्रव का भार डब्ल्यू जो है वो उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि उसके क्या है, समानुपाती है। तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, आप लोग के वी आ जाएगा। जब द्रव का भार 12 होता है तो के की वैल्यू कितनी आएगी, अगर आयतन कितना हो रहा है उस टाइम 3 लीटर है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग 4 आ जाएगी। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार क्या होगा। तो डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू रख दो, के की वैल्यू 4 है, और बी की वैल्यू आपको कितना बोल रहा है क्वेश्चन अंदर 4 है, तो 4 × 4 16 आ जाएगा। 16 आंसर है, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक पुस्तक जो है वो 20% की छूट के साथ में 300 रुपये में सूचीबद्ध की जाती है। यदि विक्रय मूल्य 216 रुपये पर लाने के लिए उसे कितने % की अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी। देखो, आपसे अब बोला जा रहा है कि 300 रुपये की अंकित मूल्य वाले आपके पास एक बुक है, उस पर आप 20% की छूट दे रहे हो, यानी कि उसको कितने बेच रहे हो, आप बोलोगे 80% में बेच रहे हो। आपको एक और छूट देनी है, और उसका फाइनल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना करना है, 216 करना है। तो आपको इस प्रकार सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू बतानी है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। आप काटोगे कितनी बार कटेगा, 3 7 21 होता है, 3 2 6 होता है, 8 9 72 होते हैं, 9 बार कटेगा। एक्स की वैल्यू आएगी 90। 100 में से अगर 90 घटाओगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे 10% आएगा, तो यही आंसर है, ठीक है। अगला, यदि किसी घन का सबसे लंबा विकर्ण जो है जिसकी माप जो है वो उतनी है, तो इसका आयतन क्या होगा। आपको पता होना चाहिए घन का विकर्ण क्या होता है। आप बोलोगे A√3 होता है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, √432 दे रखी है, ठीक है।
तो ए की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग यहाँ पर 432 को क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर 8×5 = 40 होता है। ठीक है, उसके बाद में कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 3 2 बचेगा, 8×4 = 32 यानी कि 54 बचेगा। 54 को भी तोड़ सकते हो, 9×6 = 54 होता है, 9×6 = 54 होता है। तो 9×6 लिख दो इसको। ठीक है, 9×6 लिख दो। अब 6 को भी आप यहाँ पर 3×2 में तोड़ सकते हो, और ये इसको लिख सकते हो 2×3। तो 2×3 + 2 यानी कि 2×4, 2×4 का रूट निकालोगे तो आपका 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगी। 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है ये। ठीक है, 3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा बाहर। उसके अंदर में √3 लिखा हुआ है, और बराबर में ये √3 था तो √3 का क्या जाएगा, भाग जाएगा, तो √3 से √3 कट जाएगा आपका। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, 3×4 12। ए की वैल्यू कितनी आएगी आप बोलोगे 12 आएगी। अगर ए की वैल्यू 12 है तो आयतन पूछ रहा है। आयतन क्या होता है, 12 का क्यूब होगा। एक का क्यूब होता है आयतन, घन घन के अंदर। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 12 का क्यूब 17 से 28 आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका इस प्रकार से पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला, 140 मीटर 160 मीटर लंबी दो समांतर ट्रेन जो है वो एक लाइन पे चल रही है। एक की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और दूसरी जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की तरफ दौड़ रही है, यानी कि विपरीत दौड़ रही है एक दूसरे के। यदि किसी क्षण में वे दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी तो इसके बाद वे एक समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि वो दोनों जब दोनों ट्रेन एक साथ मिलेंगी तो वो कितने सेकंड में एक दूसरी ट्रेन को पार कर लेंगी, वो आपसे पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना, दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ देना है। 140 + 160 यानी कि 300 बटा क्या करना है, जब आपकी ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चल रही होती है तो तब आपके रिलेटिव स्पीड के अंदर दोनों ट्रेनों की जो आपकी स्पीड है वो जुड़ जाती है। तो 50 प्लस यहाँ पर 40 तो हो जाएगा, 90 हो जाएगा। चूंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर है तो इसे मीटर पर सेकंड के अंदर बनाने के लिए 5/18 से इंटू करेंगे तो 18 ऊपर चल जाएगा। बस इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर जाएगा 18×5 = 90 होता है। उसके अंदर 50×25, उसके अंदर 25 × 25 होता है, और 25×2 = 50 होता है। 12 सेकंड आंसर आएगा, तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला, ए जो है वो किसी कार्य को यहाँ पर 20 दिन में कर सकता है, बी जो है वो यहाँ पर 24 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करे तो कितने दिन में कर लेंगे, तो 120 इनका एलसीएम आ गया, 6 बार कटेगा, 5 बार कटेगा, 6 और 5 11 होते हैं, 120/11। ठीक है, आपका आंसर आएगा तो 11 बट्टे वाला आंसर होगा, 10 बट्टे वाला आंसर नहीं होगा। तो आपके ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब बच गया आपके पास दो ऑप्शन। 11 का भाग अगर मैं 120 के अंदर दूंगा तो 10 बार तो जाएगा जाएगा, तो 10 वाला आंसर होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी कटेगा। तो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है वो 55 टॉफियाँ बेचकर 11 टॉफियों का लाभ अर्जित करता है, तो अर्जित लाभ का प्रतिशत कितना होगा, वो आपसे पूछा है। देखो, 55 टॉफियाँ बेच रहा है वो, उसके अंदर 11 क्या है, उसके यहाँ पर फ्री के अंदर, यानी कि प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो 11 का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, कितने पे कर रहा होगा, आप बोलोगे 55 माइनस का 11 यानी कि 44 पे कर रहा होगा, इंटू 100 कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा 11 चौके 44, इसको काटोगे 25% आंसर आएगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अगला, अरुण ने संचित से, ठीक है, अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपये का एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप को 25% लाभ कमाया। रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेच दिया। तो रमन ने लैपटॉप को कितने रुपये में खरीदा था, आपसे आप पूछा है। देखो देखो किस प्रकार सोल्व करोगे, आपसे आप बोला जा रहा है कि अरुण जो है उसने संचित से 1,12,500 रुपये का क्या खरीदा है, लैपटॉप खरीदा है। 1,12,500 रुपये उसका फाइनल सेलिंग प्राइस था। संचित संचित से लैपटॉप खरीदा है, और संचित ने किससे खरीदा था, रमन से खरीदा था। मैं मान लेता हूँ कि रमन की जो कॉस्टिंग है वो R रुपये यानी कि X रुपये थे, आप रमन के हिसाब से R मान रहा हूँ मैं। ठीक है, उसने यहाँ पर संचित को कितने रुपये में बेचा है, 20% के प्रॉफिट में बेचा है, यानी कि 120/100 में बेचा है। अब ये जो कॉस्टिंग पड़ी है उस पर भी यहाँ पर संचित ने कितने परसेंट का प्रॉफिट जनरेट करा है, 25% का, यानी कि 125/100 में बेचा होगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, और फाइनल जो सेल प्राइस है वो घूमते घामते कितने आ गई है, 1,12,500 रुपये आ गई है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, बस आप इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। 25×5 125 होते हैं, 25×4 होता है, 1 0 से 1 0 कटेगा। उसके बाद में यहाँ पर इसको काटोगे 2 बार कटेगा, यहाँ पर 6 बार कटेगा, यहाँ पर ये 3 बार कटेगा, यहाँ पर ये 2 बार कटेगा। 3 से काटोगे यहाँ पर कितने बार कटेगा, 3 3 9 होते हैं। उसके बाद में कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर 2 बार कटेगा, 3 7 21 होते हैं, 3 5 15 होता है, ये बार कटेगा। उसके बाद में कितना बचेगा आपके पास, 37,500 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 37,500 इंटू 2। ठीक है, 37,500 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 75 दूनी 150 होता है। उसके बाद में कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है, 150 होते हैं, हासिल लगे 1 3 दूनी 6 और 1 7, 75,000 रुपये आंसर। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। इस प्रकार सोल्व करना था। अगला, एक दुकानदार ने 80 रुपये प्रति किलो और 95 रुपये प्रति किलो की दो प्रकार की दालों का जो अनुपात है वो इस प्रकार से मिलाता है, और मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा। देखो, 2:3 में मिला रहा है, 80 रुपये किलो और 95 रुपये किलो। अब दोनों का औसत मूल्य पूछ रहा है, अपने हिसाब से बताओ कितना आएगा। देखो, इन दोनों का यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी औसत मान सकते हो। मैं मान लेता हूँ कि इनका औसत मूल्य कितना है, 90 है। ये कितना कम है, आप बोलोगे 10 कम है। ये कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे 5 ज़्यादा है। इसको इंटू करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, यहाँ पर इंटू करेंगे तो प्लस का 15 आएगा। इन दोनों जोड़ेंगे तो प्लस का 5 आएगा, सॉरी माइनस का 5 आएगा। कितना आएगा,
माइनस का 5 आएगा और इस माइनस के 5 के अंदर 3:2 का भाग दूंगा, यानी कि टोटल 5 का भाग दूंगा तो माइनस का 1 आएगा। तो हमारा जो भी औसत लिया उसमें से हमें कितना घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। तो 90 में से घटाऊंगा तो 89 आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है। अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपसे अब बोला है कि 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 रुपये की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% और दूसरे वर्ष के दौरान 12% की वार्षिक ब्याज दर पर खालिस्तान हो जाएगी। देखो 10,500 रुपये की आपकी क्या है, टोटल अमाउंट है, प्रिंसिपल है, इसका 10% यानी कि 110/100। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर 12% की वार्षिक ब्याज दर यानी कि 112/100। इसको सॉल्व कर लो, फाइनल जो आएगा आंसर वही आएगा। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। आप जो है यहाँ पर इसको काट लो, ये 2 बार कटेगा। ये यहाँ पर कितने बार कटेगा, आपके यहाँ पर 21 बार कटेगा। उसके बाद में इसको यहाँ पर काटोगे कितने बार कटेगा, 2 से काटोगे यहाँ पर 56 बार कटेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो क्या आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, इन सबका इंटू आएगा। ठीक है। 21 × 11 × 56 जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। बात करें पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन जो है 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 12 बचेगा। तो पहला आंसर 11 का मल्टीपल नहीं है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 1 और 7 कितना होता है, आप लोग 8 होता है, 8 में से 7 घटाऊंगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। बात करें तीसरे ऑप्शन की, 9 और 1 10 होता है, 10 + 6 16 होता है, 16 में से 5 गए तो 11 होता है, 11 का मल्टीपल हो सकता है। बात करें तीसरा ऑप्शन की, चौथे ऑप्शन की, 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है, 4 और 6 10 होता है, 10 में से 11 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, जो कि आंसर नहीं होगा। तो बच गया ऑप्शन थर्ड, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपके यहाँ पर एसएससी जीडी का एग्जाम के अंदर। ठीक है। एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 को जो आपका एग्जाम लिया गया था, उसके अंदर जो शिफ्ट सेकंड हुई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी, यानी कि आपके जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड दोस्तों बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। एंड दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर के वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।